हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। राजस्थान बोर्ड 10th क्लास की जो बुक है उस रेजोल्यूशन उसका फर्स्ट लेसन हम कर चुके हैं। सेकंड लेसन भी आपका एक वीडियो में डाल चुका हूँ, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, ये लेसन हम यहाँ तक भोली लेसन है, जो कि एक लड़की जो कि बचपन से ही चेचक के दाग से पीड़ित हो जाती है, गिर जाती है, जिसके दिमाग में कोई इंजरी हो जाती है, जिससे कि वो बोलने सुनने समझने में भी समस्या महसूस करती है। इस प्रकार की एक लड़की की कहानी है, जिसे अंततः उसके पिताजी एक स्कूल में डाल देते हैं, जिससे कि जो देखो यहाँ तक मैंने बता दिया था कि मैडम है, बोलने में वो स्टैमर्ड मतलब वो अटकती हकलाती है। यहाँ पर मैडम उससे नाम पूछती है और उसको मतलब एक फ्रेंडली तरीके से उसके साथ ट्रीट करती है, उससे उसका नाम पूछती है। नाउ टेल मी योर नेम। अब आप मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, मतलब उसके पूरे शरीर से क्या है कि एकदम से पसीना छूट जाता है। वुड हर स्टैमरिंग टंग एंड डिसग्रेस हर For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, but she would not laugh at her. देखो, सभी लोग क्या है कि वो अटकती थी बोलने में, तो सब लोग उसका मजाक बनाते थे, लेकिन जो मैडम थी उसने कोशिश की थी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की। इसलिए अब क्या करती है, जैसे वो उसका नाम पूछती है तो स्वेट ब्रोक आउट ऑफ हर होल बॉडी, पूरे शरीर से पसीना आ जाता है। लेकिन वुडर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी, अब वो सोचती है कि क्या उसकी हकलाती हुई जीभ उसको फिर से डिस्ग्रेस मतलब निराशा या अपमानित महसूस कराएगी। बट फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन इस अच्छी महिला के लिए, काइंड वुमेन उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, फिर भी उसने निश्चय किया एक प्रयास करने का कि मैं एक प्रयास करूंगी। सेड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, विनम्र थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वो उस पर नहीं हंसेगी। भोली अपना नाम बताने की कोशिश करती है। भै भो भो सी बेगिन टू स्टैमर, देखो यहाँ पे कोशिश कर रही है वो नाम बताने की, लेकिन वो हकलाना शुरू कर देती है। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर एनकरेज्ड हर, जो टीचर है उसकी वो उसको एनकरेज मतलब उत्साहित करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, कम ऑन, अच्छा है कोशिश करो, अब मुझे अपना पूरा नाम बताओ। और अंत में देखो वो अटकती हुई अपना पूरा नाम भोली एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। अंत में वो अपना नाम बताने में सफल हो जाती है और इतनी खुश होती है जैसे कि उसके लिए एक बहुत महान उपलब्धि, अचीवमेंट है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, शिक्षक ने उसे बहुत ही मतलब अफेक्शन होता है प्रेम से, ठीक है, उसको दुलार से उसको पुचकारा और सैड और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, कि अपने दिल से डर को निकाल दो और तुम भी अन्य सभी लोगों की तरह बोलने में सफल हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर देखा जैसे कि मानो वो पूछ रही हो, एज इफ, कि क्या वास्तव में मैं एबल रहूंगी। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। हाँ, ये बहुत ही ईजी है, लेकिन सिर्फ तुम्हें क्या करना है कि यू विल जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम डेली स्कूल आओगी। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने सर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं सिर मत हिलाओ, इसे जोर से बताओ मुझे आओगी या नहीं। या यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनाइज्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, अंत में भोली बोलती है हाँ मैं आऊँगी, और भोली खुद इस चीज़ से आश्चर्यचकित है कि वो इसको बोलने में सफल हो गई थी। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था? नाउ टेक दिस बुक, चलो अभी किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जो किताब थी वो अच्छी पिक्चर्स से भरी हुई थी और पिक्चर्स थी वो रंगीन थी।
डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। सारे सभी एनिमल्स जानवर थे और उसमें एक गाय भी थी बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और प्रत्येक उसके साथ में, प्रत्येक पिक्चर के साथ में बड़े बड़े काले अक्षरों में एक वर्ड भी लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ने लग जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और फिर उससे भी बड़ी किताब। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और फिर कुछ दिनों में तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी, गाँव में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसने लायक नहीं रहेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। लोग क्या करेंगे? पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें बहुत ही इज्जत से सुनेंगे, रिस्पेक्ट से। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना किसी अकलाहट के या बिना किसी रुकावट के बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझे? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस एंड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। भोली को ऐसा महसूस हुआ एज इफ मानो सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, कि गांव के मंदिर की सभी घंटियां एकदम से बजने लगी थी उसके लिए। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और जो घर और स्कूल के सामने जो पेड़ थे वो बड़े बड़े उसमें फूल खिल गए हैं, ब्लॉसम्ड। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, उसका जो हृदय था वो धड़क रहा था एक नई विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, एक नई उम्मीद से और एक नए जीवन से उसका हृदय मतलब बहुत ज़्यादा खुश था। थस द ईयर पास्ड, इस तरीके से कई साल गुजर गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, जो छोटा प्राथमिक विद्यालय था वो एक बड़ा विद्यालय, उच्च विद्यालय हो गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, वहाँ पर टिन शेड के नीचे, टिन के नीचे एक छोटा सिनेमा घर भी खुल गया। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक सूत काटने की मिल भी वहाँ पे खुल गई। द मेल ट्रेन बेगन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, जो वहाँ से ट्रेन निकलती थी उसने भी अब वहाँ पे रुकना स्टार्ट कर दिया था। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात्रि भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मुझे बिशंबर के प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए? यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। वेल टू डू होता है अमीर, पैसे वाला, कि भोली इतना अच्छा ब्राइड ग्रूम से है, वर दूल्हा, इतना अच्छा वर पाकर बहुत ही सौभाग्यशाली होगी, लकी। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, एक बड़ी दुकान है, एक खुद का घर है। एंड आई हेयर, और मैंने सुना है बैंक में भी हजारों रुपए है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और इससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, ये तो ठीक है लेकिन वो ज़्यादा युवा नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग मेरी जितनी उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है, लंगड़ा भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, यहाँ तक कि उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने कहा, 45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, ये किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा उम्र नहीं होती है आदमी के लिए। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनोदर विलेज, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है। एंड डजेंट नो अबाउट अर पोक मार्क्स एंड अर लैक ऑफ सेंस, और वो उसके पोक मार्क्स के बारे में, चेचक के निशान के बारे में, और उसकी मूर्खता के बारे में, लैक ऑफ सेंस मतलब उसमें जो समझ की कमी है उसके बारे में नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते प्रस्ताव को, सी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ,
तो वो शायद पूरी ज़िंदगी के लिए भी अनमैरिड रह सकती है। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे आश्चर्य है या मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से। वो एक मूर्ख है, विटलेस मतलब जिसको समझ ही नहीं है, तो वो क्या कहेगी। सी इज़ लाइक ए डम्ब काउ, वो एक गूंगी गाय है। मे बी यू आर राइट म्यूटर्ड रामलाल। म्यूटर्ड मतलब धीरे बोलना, फुसफुसाना। रामलाल ने कहा हाँ हो सकता है, तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट। उनके कोर्ट यार्ड मतलब होता है आंगन, आंगन के दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कोट। भोली अपनी खाट पर लेट रही थी, लेकिन अवेक मतलब जागी हुई, उस सोई नहीं थी, जगी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो अपने माता पिता की जो धीरे धीरे, विस्पर्ड मतलब होता है चहचहाना, धीरे बोलना, फुसफुसाना, तो जो बातें थी उसको सुन रही थी। बिशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबरनाथ एक वेल टू डू मतलब अमीर व्यापारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। वो शादी के लिए अपने दोस्तों की एक बड़ी पार्टी को और अपने रिलेटिव्स को लेकर आया। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। एक ब्रास बैंड था, वो एक पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म में से एक अच्छी धुन बजा रहे थे और आगे आगे हेडेड द प्रोसेशन, और वो अगुवाई कर रहे थे, मतलब आगे आगे चल रहे थे पूरी भीड़ के। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइडग्रूम था वो राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, जो दूल्हा था वो एक सजे हुए घोड़े पर बैठा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल था वो ओवरजॉयड मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था इतनी सारी स्प्लेंडर मतलब शानदार और चमक चकाचौंध को देखकर। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि उसकी चौथी बेटी की शादी भी इतनी ग्रैंड वेडिंग मतलब इतने बड़े तरीके से इतनी अच्छी शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। भोली की जो बड़ी तीन सिस्टर जो कि उसकी शादी के ओकेजन पर आई हुई थी, अवसर पर, वर एनवियस ऑफ हर लक। अब वो उसकी लक से, उसके भाग्य से उनको ईर्ष्या हो रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शुभ अवसर आया, auspicious moment, तो priest ने कहा, पुजारी ने कहा, "Bring the bride." दुल्हन को लाओ। भोली clad in a red silken bridal dress। भोली जो कि लाल रंग की एक रेशमी पोशाक में लिपटी हुई थी, was led to the bride's place। उसको दुल्हन के स्थान पर लाया गया, near the sacred fire, और उसको पवित्र अग्नि के पास बिठा दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड, गार्लैंड मतलब हार पहनाना, माला पहनाओ दुल्हन को। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। बिशंबरनाथ के एक दोस्त ने उसको कहा कि माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो दूल्हा था उसने पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला उठाई। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से जो सिल्कन वेल थी मतलब उसकी जो चुनरी थी, दुपट्टा था, उसको सरका दिया। बिशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस। बिशंबर ने जल्दी से उसको मतलब उसको एक ग्लैंस मतलब एक नज़र पड़ी, उसने देखा, दृष्टि पड़ी। द गार्लैंड रिमेंड पोइज्ड इन हिज हैंड्स। जो माला थी, हार था, वो उसके हाथ में वहीं की वहीं रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल हर फेस ओवर हर फेस। जो दुल्हन थी उसने धीरे से अपने चेहरे पर दुपट्टा वापस ढक लिया। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने दोस्त जो कि उसके सहारे बैठा हुआ था उससे कहा, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा। सी हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर पोक मार्क्स मतलब उसके चेहरे पर निशान हैं चेचक के। तो उसका दोस्त कहता है, सो वोट, तो क्या हुआ। यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो अब यंग नहीं हो, युवा नहीं हो। मे भी हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मुझे उससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन।
रामलाल गया और प्लेस्ड हिज टर्बन, अपनी पगड़ी उतार कर रख दी, हिज ऑनर, जो अपना सम्मान था, एट बिशंबर फीट, बिशंबर के पैरों में रख दी। डो नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इतना ज़्यादा आप अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, नहीं हमें 5000 रुपये चाहिए, अन्यथा हम वापस चले जाएंगे और आप अपनी बेटी को रख सकते हो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं कभी भी अपने गांव में किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। देन आउट विद 5000, तो फिर आप 5000 रुपये लेके आइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, उसके चेहरे से, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे चेहरे पर। ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और उन्होंने नोट को गिना। ही प्लेड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने दूल्हे के पैरों में पैसों को लाकर रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिumphant स्माइल, बिशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान, ट्रिumphant स्माइल मतलब वो जीत गया था। हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, वो खुश था कि वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, अब उसने घोषणा की कि मुझे हार दो, मतलब अब वो उसको शादी करने के लिए तैयार था। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक, एक बार फिर उसकी चुनरी वापस हटाई गई, दुपट्टा, फ्रॉम द ब्राइड फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो अपने होने वाले पति के तरफ सीधे देख रही थी, स्ट्रेट। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ एक घृणा। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने दुल्हन के गर्दन में डालने के लिए जैसे ही हार को ऊपर उठाया। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता उससे पहले भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ बिजली की तरह एकदम बाहर आया। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला थी, जो हार था, वो सीधा आग में उड़ते हुए, फ्लंग मतलब उसने फेंक दिया। सी गोट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हो गई, उसने दुपट्टा हटाकर फेंक दिया। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने एक क्लियर, स्पष्ट और तेज आवाज में कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और उसके जो भी माता पिता, भाई बहन, जो भी यार दोस्त, सगे संबंधी जो भी थे, सभी आश्चर्यचकित हो गए। स्टार्टल्ड मतलब चौंक गए। टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, उसको हल्का सा भी वो अटक नहीं रही थी, हकला नहीं रही थी, उसको बोलते हुए देखकर वो सभी एकदम से चौंक गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं कर रही हूँ। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल बिल्कुल स्तब्ध रह गया। द गेस्ट बेगन टू विस्पर, और जो वहाँ पर अतिथि थे वो विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बातें करने लगे आपस में। सो शैमलेस, सो अगली एंड सो शैमलेस, शैमलेस मतलब बहुत ही बेशर्म लड़की है, बहुत ही अगली, भद्दी है और इतनी बेशर्म। भोली आर यू क्रेजी, भोली क्या तुम पागल हो गई हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। सैड भोली, भोली ने कहा सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने को तैयार हो गई थी। बट विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडियंट कंटेम्प्टिबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं अपने पति के रूप में ऐसे मीन, स्वार्थी और लालची और एक कंटेम्प्टिबल कोवार्ड और घृणित, कंटेम्प्टिबल घृणित एक
कोवार्ड एक कायर व्यक्ति को अपने पति के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती। आई वुड नॉट मतलब मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम्ब काउ। कितनी शेमलेस, कितनी बेशरम लड़की है, हम समझते थे कि ये एक भोली गूंगी गाय है। भोली टर्न वॉयलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, भोली उस बूढ़ी औरत की तरफ, वॉयलेंटली मतलब बहुत ही हिंसक तरीके से, वॉयलेंट होता है मतलब उसकी तरफ मुड़ी और यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही कह रहे हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, आप सभी सोचते थे कि मैं एक भोली गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप सब मुझे इस निर्दयी व्यक्ति के लिए सौंपना चाहते थे, हैंड ओवर करना चाहते थे। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब ये गूंगी गाय, ये अटकने वाली मूर्ख लड़की नाउ स्पीकिंग आज बोल रही है। डू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और भी ज़्यादा सुनना चाहते हो मुझसे। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, जो बिशंबर नाथ था व्यापारी, वो वापस जाने लगा अपनी पार्टी के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, जो कन्फ्यूज्ड जो बैंड्समैन थे, बैंड बजाने वाले थे, वो कन्फ्यूज थे, उन्होंने सोचा इट वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि जो प्रोग्राम है, सेरेमनी है, वो समाप्त हो चुकी। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने एक क्लोजिंग सॉन्ग मतलब विदाई का गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जमीन पर, रूटेड मतलब जड़ होकर बिल्कुल खड़े हो गए वहाँ से। हिज हेड बिलोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, उनका सर शर्म से और दुख से झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डेड डाउन, धीरे धीरे उसकी जो पवित्र अग्नि थी उसकी फ्लेम्स डेड डाउन, धीमी पड़ गई, बंद हो गई। एवरीवन वाज गोन, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़े एंड सेड, और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कभी भी कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ अब क्या करेंगे, तुम्हारा क्या होगा। एंड सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, सुलेखा भोली का नाम, असली नाम था जो सुलेखा, भोली ने सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, उसने बहुत ही स्पष्ट और शांत स्वर में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करो पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आपके बुढ़ापे में मैं आपके और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इजंट द राइट मैम, क्या ये ठीक नहीं होगा मैडम, अपनी मैडम से पूछती है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, और इस सब के बीच जो उसकी टीचर थी वो ये सारा ड्रामा देख रही थी, सारे वहीं पर एक कॉर्नर में, कोने में खड़ी हुई। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, वास्तव में। सी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आइज, उन्होंने कहा कि, उन्होंने वापस जवाब दिया कि हाँ भोली, वास्तव में, बिल्कुल निश्चित रूप से। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी हंसती हुई आंखों में वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फिकेशन, उसकी आंखों में एक संतुष्टि की चमक थी। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलिंग द कंप्लीशन ऑफ द मास्टरपीस, जब कोई एक ऐसी चमक जैसे कोई कलाकार अपने मास्टरपीस, अपनी सबसे अच्छी कृति के कंप्लीट होने पर खुश होता है, उसी प्रकार से मैडम आज भोली की परफॉर्मेंस को देखकर आज सबसे ज़्यादा खुश हो रही थी। ठीक है बच्चों, ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखा गया लेसन था भोली। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन हैं, ये आप लोग देखो करते रहो साथ में। अभी मैं जैसे आपके 4-5 लेसन कंप्लीट हो जाते हैं, मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ होंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से लिखे हुए। बाकी तब तक के लिए आप लोग घर पे पढ़ाई जारी रखो, और इसके लिंक में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ जो फर्स्ट लेसन है और इसका जो सेकंड लेसन का पहला पार्ट है, दोनों की वीडियो का। ठीक है, ओके, थैंक यू।